लगता है कि जो बैनामा फर्जी होने लगा है, कोर्ट में वहां से मना करने लगे, 3 दिन तक कागज वापस होने लगा। कहा जाता है कि लखनऊ से फोन आता है, उसके बाद वो फर्जी बैनामा हो जाती है। वहीं कुछ लोग सवाल भी खड़ा करते हैं कि आप कितने करीबी रहे, कैसे जानते हैं, और पूजा पाठ करना हुआ तो बलिया इतना दूर क्यों चले गए। तब देवेश को ये सूचना मिलता है तो देवेश वहीं पर के फूट फूट करके रोने लगता है। देवरिया में बीते 2 अक्टूबर से जिस तरीके से एक नरसंहार होता है, और आज जो है पीड़ित परिवार देवेश के 5 परिजनों का ब्रह्मभोज था, और यहाँ पे इंदिरा मैरिज हॉल में शोक सभा रखी गई है। इसी प्रकरण से संबंधित देवेश से जुड़े कुछ लोग हमसे मिले हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। कब से जानते हैं देवेश को आप? मैं देवेश को लगभग 4 सालों से जान रहा हूँ, और जब से मैं जुड़ा हूँ, आज 4 साल हो गए। जब से जुड़ा हूँ बहुत पूर्ण रूप से मैं परिचित हूँ देवेश से भी और उनके परिवार लोगों से भी, उनके पिताजी हों या माताजी हों, इन सबसे मिले हैं जी। मैं इन दोनों और बहनों और भाइयों सबसे पूर्ण रूप से भी परिचित हूँ। कैसा स्वभाव था? स्वभाव उनके पिताजी का सबसे सर्वप्रथम था कि बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे वो। उनकी माताजी जो सही रूप से कहा जाए तो माँ का दर्जा जो ममतामयी होती हैं, हर पुत्र को एक ही समान जो है व्यवहार रखना, प्रेम पूर्वक से रहना, जो है आदर करना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे उनके पिताजी थे या फिर उनकी माताजी थे। अगर उनके दरवाजे पे मैं जाता हूँ, पहले भी जा चुका हूँ, पहले जाता था और तब भी उतना ही सम्मान मिलता था, जैसे ऐसा कभी नहीं लगता था कि मैं उनका पुत्र नहीं हूँ। पहली रही बात ये, आज जो यह घटना हुई है, इससे तो हम सभी का मन बहुत दुखित है। अच्छा, ये घटना की जानकारी कब प्राप्त होती है? जिस दिन ये घटना हुआ उसके ठीक लगभग मेरे को 2 घंटे बाद मुझे जो है ये घटना मुझे मालूम पड़ी। जो जानने के बाद हम सभी लोग जाने के लिए उत्साहित हुए कि उसको जाया जाए, देखा जाए। जब आप देवेश से जुड़े रहे होंगे तो क्या आपको जानकारी है कि जब ये घटना घटित होती है देवेश कहाँ उपलब्ध थे? देखिए, उस समय जहाँ तक जानकारी हमें है, आपको मैं बता दूं कि उस समय वह किसी कर्मकांड संबंधित किसी आचार्य के सानिध्य में, बलिया के आसपास ही यह लोकेशन पे गए थे, किसी आचार्य के सानिध्य में। मैं कुछ दिन पहले एक छोटा सा क्लिप सुना था, आपस में ब्राह्मणों का बात हो रहा था जिसमें देवेश के विषय में बात चला। तो यह सत्य, पूर्ण रूप से सत्य है कि जो है देवेश वहीं पे जो है जहाँ कर्मकांड होना था, जिस भी जजमान के घर, वह वहीं पे जो है उस आचार्य के सानिध्य में, उस आचार्य के घर पे जो है निवास किया, रात्रि विश्राम किया। मुझे जानकारी के अनुसार मैं बता दूं कि उसका मोबाइल जो है चार्ज में लगा हुआ था। जो है कई बार फोन आने के बावजूद भी देवेश उस फोन पे निगाह नहीं डाल पाया और उठा नहीं पाया, जिस कारणवश जब निगाह पहुंची तब देवेश को ये सूचना मिलता है तो देवेश वहीं पर के फूट फूट करके रोने लगता है। जिस सूचना के बाद जिस आचार्य के सानिध्य में वो देवेश रहता है, वह आचार्य उसको तुरंत जो है यथार्थ शक्ति अनुसार जो है कुछ रुपए दे करके और भाड़ा किराया जो भी दे करके उनको घर पहुंचाने का कार्य करते हैं। उसके बाद देवेश को आने के बाद ये सारी घटना हुई। उसके बाद तमाम पुलिस प्रशासन जो है, पोस्टमार्टम है, दुनिया भर का जो भी था वो हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे सवाल एक ये खड़ा होता है कि पूरे परिवारजन से मिले लोगों का ये कहना है, उन्हीं के गांव के कुछ लोग कहते हैं कि इनके माताजी का स्वभाव जो है थोड़ा क्रूर था। दूसरी बात पे आते हैं कि ज्ञान प्रकाश दुबे जी को आप जानते हैं, उनको कभी देखे हैं? ये लोग कहते हैं कि मंदबुद्धि थे, और वो लोग कहते हैं कि वो अपने परिवार से कुपोषित थे। जैसे देखिए, मैं बता दूं, रही बात आपकी प्रथम बात जो है कि जिसमें आप कह रहे हैं कि उनकी माताजी बड़ी कुरूपित थी, क्या थी, ऐसा मैंने आज तक इस 4 साल में किसी भी प्रकार का ऐसा स्वभाव मैंने नहीं देखा। आज तक मेरे साथ अगर कोई विप्र गए हो या फिर मेरे संगी साथी गए हो, जितना सम्मान हमें मिला है, जितना सम्मान अपने पुत्र को यानी देवेश को देती हूँ, उतना ही सम्मान हम सभी को भी दी है। जिसमें मैं बता दूं, दूसरी आपका प्रश्न यह है कि ज्ञान प्रकाश जो हैं दुबे जी, उनका जो है कैसा है, आपने जो भी बताया उस पर बुद्धि के हैं या फिर कैसे? मैं बता दूं, उनको पूर्ण रूप से उनकी जानकारी मुझे नहीं है। हाँ, मैं शकल से देखा हूं, आज तक की मैं बता दूं बात, आज तक हमसे और उनका सामना किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं हुआ है, बस दूर से दंड प्रणाम हुआ है, बस इतना तक सीमित है। तो मैं इस पर कोई जो है उत्तर नहीं दे सकता हूँ कि वो किस स्वभाव के थे, क्या थे। हाँ, यह मैं सुनता हूँ और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सत्य यही है कि हाँ, वो थोड़ा सीधे थे,
बहुत ही सीधे थे, बड़े जिस प्रकार से दुबे क्या इतने सीधे थे कि बहला फुसला करके कोई उनकी जमीन रजिस्ट्री करा ले? देखिए आज के समय में ये सब देखते, मैं बता दूं आपको, आज के समय में तो ये आम बात हो गया है। यह आम बात हो गया है, चाहे कोई भी हो, जो जितने भी भू माफिया हैं, जितने भी जमीन कब्जा करने वाले हैं, अगर उन लोगों को करना है तो एक दूसरे के प्रति दोष लगा करके, आपस में घर में एक दूसरे के प्रति झगड़ा लगा करके और उसे वोट डाल करके उसके बाद उसी की जमीन को कब्जा कर लेते हैं और उसी से बैनामा करा लेते हैं। तमाम रूप से लालच दे करके करा लेते हैं महाराज। सही। और मैं यहाँ तक बता दूं, मैं सूचना के अनुसार मैं बता दूं कि जो जमीन मुझे जो सूचना मिली, मैं जो जानकारी जहाँ तक मुझे है, मैं बता दूं, कहा जाता है कि जो बैनामा फर्जी होने लगा तो लखनऊ जो है कोर्ट में वहाँ से मना करने लगे, 3 दिन तक कागज वापस होने लगा। कहा जाता है कि लखनऊ से फ़ोन आता है, उसके बाद वो फर्जी बैनामा हो जाती है। तो इस प्रकार अगर लखनऊ से फ़ोन आता है और फर्जी बैनामा हो जाता है, इस प्रकार से जैसे जो सूचना जानकारी के अनुसार मैं बता दूं, अगर मैं कहता हूं कि अगर ये बात सत्य है, अगर लखनऊ से फ़ोन आ जाता है तो भाई लखनऊ में कौन बैठे हैं? लखनऊ में तमाम नेता बैठे हैं, तमाम रूप के लोग बैठे हैं। जो भाई ये भी हो सकता है कि किसी बड़े नेता का फ़ोन आया हो या फिर किसी पार्टी के दल का किसी नेता हो, कोई सदस्य हो, उसका फ़ोन आया हो, जिसके कारण जो है ये सारा जो है जो भी फर्जी ज़मीन का बैनामा है जो भी हो वो पूर्ण रूप से सही रूप से हो गया, उस पर किसी प्रकार का खिलाफत नहीं हो पाया। आज जो 2014 से ये बेचारे लड़ते लड़ते आए, उसके बाद अंततः इनको कुछ नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस आपके मीडिया प्रभावी माध्यम से कि आज के समय में जो देवेश बाबू और छोटा सा बालक जो नन्हा है, अभी बहुत ही अबोध है, जिसको इस सामाजिक जो है ज्ञान किसी भी प्रकार का नहीं है। मैं सर्वप्रथम यही निवेदन करूँगा कि इस उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय महाराज जी हैं, मैं उनसे कहूँगा और सही कि इस बच्चे को कहीं ना कहीं गांव से हट करके उसको आवास देने का कार्य करें, ये सबसे पहले मेरा आग्रह है। दूसरी चीज़, हमेशा के लिए हमेशा उसको सुरक्षा प्रदान हो, क्योंकि देखिए घटना जिस प्रकार से घटित हुई है, और कुछ समय पहले अभी एक वीडियो का मैं क्लिप देखा हूँ, आप ही लोग मीडिया के माध्यम से डाला गया था, जिसमें यादव परिवार की जो है प्रेम यादव की धर्मपत्नी जी कहती है कि जो है अभी तो देवेश और सारे लोग चले गए, अभी तो ये 2 बचे हैं, हम इनको क्या कर देंगे। तो इस प्रकार का जो है वो जवाब दी। तो ऐसा मुझे जहाँ तक लगता है कि उन देवेश को और सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कि आगे भी किसी प्रकार का घटना घट जाए और जिसका कारण यह सारे लोग हों जो है। इसलिए मैं सबसे पहले यही आग्रह करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये पंडित जी हैं, ये शास्त्री जी हैं। बहुत लोग आपको सुने हैं इस प्रकरण से संबंधित, और बड़ी अच्छी जानकारी आप दिए कि पितृपक्ष में कौन सी पूजा पाठ होती है। वही कुछ लोग सवाल भी खड़ा करते हैं कि आप कितने करीबी रहे, कैसे जानते हैं, और पूजा पाठ करना हुआ तो बलिया इतना दूर क्यों चले गए? जी, अगर पूजा पाठ करने के लिए, देखिए जो ब्राह्मण होता है पूजा पाठ अपने घर पे नहीं करता है, वो समाज के लिए ही पढ़ा होता है, और समाज में मतलब अपने घर पे आके उसको पूजा नहीं मिलता है। वो जजमान के या घर पे कल्याण के लिए उसके घर पे ही जाके पूजा करता है। तो इसीलिए ये बलियाँ क्या है, बलियाँ यहाँ से लोग अमेरिका, लंदन मतलब बाहरी देशों में भी जाते हैं। तो देवेश अगर बलिया गया तो इसमें प्रश्न उठने का कोई सवाल ही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।